अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और आप सभी लोग कुरान करीम की तिलावत कसरत से कर रहे होंगे। जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो कुरान करीम की तिलावत का शौक़ हमारे दिलों में बढ़ जाता है और होना भी चाहिए। इस वजह से कि रमज़ान मुबारक में रोज़े के बाद सबसे अहम इबादत कुरान करीम की तिलावत है और हम लोग ये चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक में हमारे 3 कुरान करीम मुकम्मल हो जाए, 5 कुरान मुकम्मल हो जाए या 10 कुरान करीम हमारे मुकम्मल हो जाए। और ये शौक़ होना भी चाहिए इस वजह से कि रमज़ान मुबारक में रोज़े के बाद सबसे अहम इबादत कुरान करीम की तिलावत है। मेरे प्यारे दोस्तों, माओ और बहनों, रमज़ान मुबारक में कुरान करीम की तिलावत कसरत से करना चाहिए, लेकिन तिलावत के दौरान हमें कुछ बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हम वो गलतियाँ कर बैठें कि सवाब तो दूर की बात है, कुरान करीम की तिलावत हमारे लिए वबाल बन जाए। हमने देखा है और कई लोगों को देखा है कि जो अक्सर इन गलतियों के अंदर मुब्तला हैं और ये गलतियाँ करते हैं। तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इन गलतियों से परहेज करें, इन गलतियों से बचने की कोशिश करें। सबसे पहली गलती ये है कि रमज़ान मुबारक में आप ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करूं, मैं रोज़ाना 10 पारे पढूं, मैं रोज़ाना 15 पारे पढूं। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इसके चक्कर में आप जल्दी जल्दी कुरान करीम को पढ़ते हैं, हरूफ को काट कर पढ़ते हैं, अल्फाज साफ अदा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कुरान करीम की तिलावत सही नहीं होती है। और ये तरीका बिल्कुल गलत है इस वजह से कि कुरान करीम को बिल्कुल साफ साफ पढ़ना चाहिए, अल्फाज और हरूफ को सही से अदा करना चाहिए। बाज़ लोग ये फ़ख्र करते हैं कि मैं 10 मिनट में एक पारा पढ़ देता हूँ, लेकिन इस 10 मिनट में एक पारा पढ़ने के चक्कर में वो हरूफ को काट कर पढ़ते हैं, अल्फाज को दुरुस्त नहीं पढ़ते हैं, अल्फाज की अदायगी सही नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ने की वजह से वो कुरान करीम को गलत तरीके से पढ़ते हैं। और ख़ास तौर पर घरों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि एक दूसरे से ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अक्सर ऐसा होता है कि वो कुरान करीम को गलत पढ़ते हैं और साफ अदा नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से सवाब तो दूर की बात है, कुरान करीम की तिलावत आपके लिए वबाल बन सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि आपके सामने कुरान करीम खुला हुआ है और मुंह से आपके पढ़ने की आवाज़ नहीं आ रही है, बल्कि मुंह बंद है और बिन बिनाट की आवाज आ रही है। मसलन यानी आप अल्फाज अदा नहीं कर रहे हैं, आपके मुंह से कुरान करीम के अल्फाज की अदायगी नहीं हो रही है, बस बिन बिनाट की सी आवाज आ रही है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये कुरान करीम की तिलावत का तरीका नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपके सामने कुरान करीम खुला हुआ है, ना होंठ हिल रहे हैं, ना जबान चल रही है, ना होंठ हरकत कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ आपकी नज़र चल रही है और एक लाइन के बाद उसके बाद दूसरी लाइन के ऊपर आपकी नज़र चली गई, उसके बाद तीसरी लाइन के ऊपर आपकी नज़र चली गई। ना आपके मुंह से आवाज़ आ रही है, ना होंठ हिल रहे हैं, ना आपकी ज़बान से अल्फाज की अदायगी हो रही है। तो ये कुरान करीम पढ़ने का तरीका नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। कुरान करीम पढ़ने का आपको सवाब नहीं मिलेगा, आपको कुरान करीम देखने का सवाब तो मिल सकता है, लेकिन असल सवाब जो पढ़ने का है वो सवाब आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है और अक्सर लोग इस गलती को करते हैं। तो आप खुद इस गलती से बचने की कोशिश करें और जो इस तरीके से पढ़ते हैं उन्हें भी इस गलती से बचाने की कोशिश करें। इसलिए अगर आप आहिस्ता आहिस्ता भी पढ़ रहे हैं, यानी आप बगैर आवाज़ के पढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं, तो भी कुरान करीम के अल्फाज की अदायगी ज़रूरी है, यानी आपकी ज़बान से अल्फाज अदा होना चाहिए। जिस तरीके से हम नमाज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं और ज़बान से अल्फाज की अदायगी होती है, तो इसी तरीके से कुरान करीम को अगर आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं तो अल्फाज की अदायगी ज़रूरी है, वरना आपको सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको देखने का सवाब मिल सकता है। तो नाज़रीन किराम,
یہ 3 بہت ہی بڑی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، تو آپ خود بھی بچنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ان غلطیوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم کو جتنا ہو سکے صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اٹک کر قرآن کریم پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے کم آپ پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں آپ کو ثواب کم ملے گا، نہیں، بلکہ اٹک کر پڑھنے کا تو دوہرا اجر ہے۔ تو قرآن کریم کو زیادہ پڑھنا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، یہ اصل مقصد ہے۔ امید ہے آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کے وقت یہ غلطیاں ہرگز نہیں کریں گے، اور خود بھی ان 3 غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر پر بھی اگر قرآن کریم کی تلاوت ان غلطیوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو انہیں بھی ان غلطیوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔